सर्दियों की एक रात रूस के बर्फीले पहाड़ों में 9 युवा अचानक ऐसे गायब हुए जैसे धरती निगल गई हो। कुछ दिनों बाद जब उनके शव मिले, उनके जिस्म पर अजीब घाव थे, कुछ के कपड़े फटे हुए थे, एक की आंखें नहीं थीं और एक की जीभ तक गायब थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? रूस के बर्फीले उराल पर्वतों की एक वीरान इलाके की 1959 की सर्द रात थी। 9 नौजवान जोश और साहस से भरे हुए इस बर्फीली वादियों में एक ट्रैकिंग मिशन पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इनको 306 किलोमीटर की हाइकिंग का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। ये पैदल यात्री, जिनमें से कई सोवियत संघ के यूराल पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्र थे। एक युवा पर्वतारोही इगोर डायटलोव की अगुवाई में इन सभी का एक ही मकसद था, कठिन परिस्थितियों को पार कर ये साबित करना कि वो असली पर्वतारोही हैं। 25 जनवरी को 9 रूसी यात्री ठंड और बर्फ में निकल पड़े। लगभग तुरंत ही यूरी युडिन नाम के एक व्यक्ति को अच्छा फील न होने के कारण वह घर लौट जाता है। 31 जनवरी को समूह एक कैंप पर पहुंचा। अगली सुबह उन्होंने चढ़ाई शुरू की, इस उम्मीद में कि वे दर्रे को पार कर जाएंगे और फिर डेरा डालेंगे। लेकिन एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें उनके तय रास्ते से हटाकर खोलत स्याखल नामक पहाड़ की ढलानों पर धकेल दिया, जिसका यहाँ रहने वाले मूल निवासी मृत पर्वत कहते थे। रास्ता बदल जाने के कारण टीम को पहाड़ की खुली ढलानों पर ही नया कैंप लगाना पड़ा, जहां उन्हें -40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक के तापमान का सामना करना पड़ा। काफी समय तक जब इनकी कोई खबर नहीं मिली थी तो खोजी दल भेजे गए। 3 हफ्ते बाद 26 फरवरी 1929 को उन्होंने आखिरकार उस खंडहर कैंप का पता लगा लिया। खोज के दौरान खोजी दल को जो मिला उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे पहले एक टेंट मिला जो अंदर से फटा हुआ था। टेंट के आसपास ना तो किसी जानवर के निशान थे, ना किसी बाहरी हमले के संकेत। लेकिन हाइकर्स वहां नहीं थे। कुछ दूरी पर बिना कपड़ों के 2 लोगों की लाशें मिलीं। किसी के सिर में गहरी चोट थी, किसी की पसलियां टूटी थीं और एक लड़की की जीभ तक गायब थी। बर्फ पिघली तो मई में जांचकर्ताओं को बचे हुए 4 पैदल यात्रियों के शव मिले। उनकी बॉडीज पर और भी ज्यादा अजीबोगरीब चोटें थीं। एक की खोपड़ी टूटी हुई थी, दूसरे की गर्दन मुड़ी हुई थी, 2 की आंखें गायब थीं और बिना आंखों वाले एक शव की जीभ भी गायब थी। सोवियत संघ ने 1970 के दशक तक इस मामले को गुप्त रखा और मामले को दबा दिया। लेकिन बाद में कई चीजें सामने आईं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये इंफ्रासाउंड हो सकता है। तेज हवाओं के बीच आवाज पैदा होती है जो इंसानी कानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन दिमाग को भ्रमित कर देती है। इंसान डर के मारे पागल हो जाए और खुद को मार डाले। यह भी कहा जाता है कि उस इलाके में सोवियत सेना ने पैराशूट माइन का परीक्षण किया था, जिस कारण कुछ कपड़ों पर रेडिएशन भी मिला। तो क्या ये नौजवान गलती से किसी सीक्रेट मिशन की चपेट में आ गए थे? कुछ लोग कहते हैं कोई अज्ञात शक्ति थी, यति या एलियन। इस केस की जांच बीच में रोक दी गई थी। डायटलोव पास की यह घटना आज भी रूस की सबसे रहस्यमयी अनसुलझी कहानियों में से एक है और इसका जवाब शायद अब कभी ना मिल पाए। 2019 में रूसी सरकार ने दोबारा जांच शुरू की। वैज्ञानिकों ने बताया कि शायद ट्रैकर्स ने जो तंबू लगाया था उसके ऊपर बर्फ धीरे धीरे इकट्ठी हो गई थी और फिर रात में अचानक फिसल कर तंबू पर गिर गई। हालांकि अब ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि स्लैब एवलांच ही सबसे बड़ी वजह थी जिस पहाड़ी दर्रे पर यह दुखद घटना घटी। उसे इगोर डायटलोव के नाम पर डायटलोव दर्रा के नाम से जाना जाने लगा।